About what should be your strategy for last 30 days as prelims is nearby, and there must be lot of nerves, there must be lot of thinking कि ये मैं अटेम्प्ट दूं या ना दूं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव नॉट डन, जैसे कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली यू हैव नॉट स्टडीड, वो सारी चीज़ें याद आएगी। या आपने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो चीज़ें याद आएंगी, अरे मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, व्हाट इफ दिस ईयर देयर विल बी करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड आई हैव पर्सनली सीन इन माय जर्नी, सारे 5 अटेम्प्ट जो मैंने दिए, जिनमें पाँचों के पाँचों मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, आई ऑल्सो पर्सनली फेस्ड दीज थॉट्स। और अगर मैं अटेम्प्ट नहीं देता तो क्या होता, मतलब जो मैं प्रीलिम्स निकाल रहा था वो नहीं निकलता, है ना? तो पहली तो ये चीज़ है, बिलीव इन योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, है ना? आई हैव नॉट सीन पीपल हु टेक ब्रेक्स एंड सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि ब्रेक लेने से रिदम आपका जो है वो अ, टूट जाता है, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये पूरा माइंडसेट बनाओ कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है, वट एवर आई हैव डन, आई हैव गिवन माई 100%, एंड इन द नेक्स्ट 30 days आई विल गिव माई 100%। तो पहली स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा जो माइंड है वो इसमें लगे कि आई कैन डू इट। ठीक है, पहली चीज़ ये है। सेकेंड थिंग, नाउ इफ यू सी द पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स इन द लास्ट 5 to 6 years, द पैटर्न हैज़ बीन कंसिस्टेंटली चेंजिंग। पैटर्न बदलते जा रहा है। जब पैटर्न बदल रहा है तो फिर क्या चीज़ है जिससे प्रीलिम्स क्लियर होता है? तो सबसे बड़ी चीज़ जिससे प्रीलिम्स क्लियर होता है वो है स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना? स्टैटिक की जब मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको बॉन्ड पता होना चाहिए, बॉन्ड के ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी बॉन्ड कैसे अलग होता है बाकी बॉन्ड से, है ना? लिक्विड जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, है ना? कमर्शियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या टाइप होते हैं, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट से क्या रिलेशन होता है। If you have clarity in all this, nobody can stop you to solve 80% of question of economy in prelims. Similarly, in history, if you are thorough with the timeline आपको पता है कि in this time period this was socially economically happening, this was the king, ये इनकी पॉलिसी चल रही थी, ये रिलीजियस चीज़ें चल रही थी। तो एक जो आपके अंदर जो टाइमलाइन अगर माइंड में है ना, तो हिस्ट्री के 70% क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना? चाहे वो कहीं से भी आए, येन केन प्रकारेण आप करेक्ट ऑप्शन पे अराइव हो जाओगे। नाउ कमिंग टू दी ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मानसून क्या होता है ना? एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है ना? ओशियन करंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के ओशियन करंट्स होते हैं, क्या इनका इफेक्ट होता है, इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स इफ यू नो देन यू विल ईजिली सॉल्व फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन। जहाँ रही बात मैप वर्क की, तो मैप वर्क मैंने मॉड्यूल प्रोवाइड किया क्विक रिवीजन का, उसमें जितने मैप दिए हैं 30 दिन में डेली 5-5 मैप करो, है ना? 5-5 अगर मैप करोगे तो 3 बार वो मैप हो जाएंगे, और 3 बार आप अगर एक मैप को देख लोगे अच्छे से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि मैप के आप 60-70% क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। लैक ऑफ रिवीजन इज दी सिंगल मोस्ट रीजन दैट पीपल फेल इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो स्टैटिक का रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप क्विक रिवीजन मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो उसको बार बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ऐसे नहीं कि ये भी मटेरियल पढ़ लिया वो भी मटेरियल पढ़ लिया और याद रहा नहीं, क्लैरिटी रही नहीं। द क्लैरिटी इज की, एज चंद्रशेखर सर हैज ऑल्सो पोस्टेड, क्लैरिटी इज की इन प्रीलिम्स, क्योंकि इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट नहीं आते। दिस इज नॉट पीसीएस, दिस इज यूपीएससी, तो दे विल आस्क बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स के लिए यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, की चीज़ों का आप ग्रेस्प ले पाओ। और क्या करना है आपको? पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीवाईक्यू क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है कि आप जो यूपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उससे आप जुड़े रहते हो, है ना? अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगा लेते हो तो फिर आपका जो माइंडसेट वो अलग ही हो जाता है। जो भी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनका आप टेस्ट लगाओगे तो उनके जो टेस्ट का लेवल का क्वेश्चन होता है या जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो देखना चाहते हैं, वो यूपीएससी से बहुत अलग है। इंस्टीट्यूट्स ट्राई टू बीट यू knowledge wise and UPSC wants to beat you concept wise, there is a difference between them। ठीक है, तो इसलिए PYQ सॉल्व करना सेकंड थिंग ये है। तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? तीसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसका
क्विक रिवीजन मॉड्यूल में भी जो चीज़ें आपने पढ़ी या अपने भी बुक से जो पढ़ा, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के रखो फैक्चुअल चीज़ों का, है ना? मैंने कहा था एक नोटबुक मेंटेन करने को, नहीं होता तो आप A4 साइज़ में भी 15-20 पेजेस मेंटेन करो। मैं हमेशा मेंटेन करता था, जिसमें चीज़ें जो आपको भूल जाती हैं, है ना? हिस्ट्री में कोई चीज़ें जो भूल जाती होगी, इकोनॉमी में कुछ होगा जो फैक्ट्स वगैरह होंगे, जो आपको भूल जाते होंगे, ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो 15-20 पेज का नोट्स। वो क्या है कि लास्ट के जब आपके 10 डेज़ बचेंगे, तो उसमें आपको उसको बार-बार पढ़ना है। बार-बार क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये फैक्ट है, वो भूल जाता है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये तीसरी चीज़ आपको करनी है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम पे अगर आप हेल्थ को लूज़ करोगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। स्लीप साइकिल को नहीं बिगाड़ना है। 14-15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इस मोमेंट आपको लगे ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है। जो आपका 1 ईयर का नॉलेज है, वो सब काम आता है इसमें। रिवीजन आपको अच्छे से प्लान करना, जो मैंने तीनों स्टेप बोले हैं वो करना है। एंड चौथा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, हेल्थ का ध्यान रखना है ना? ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स नहीं जॉइन करना है। ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हमने इसलिए क्विक रिवीजन मॉड्यूल पहले निकाल दिया कि ठीक है, ये है फिक्स, इसे आप ख़त्म करो। ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है किसी को कि मैं ये बोल दूँ कि यही आने वाला है पेपर में, ऐसा नहीं होता है। एंड डू वॉच आवर वीडियोज़। सोए-सोए थक गए हैं, रात को यूट्यूब की वीडियो चला ली, हो गया, है ना? एक टॉपिक हमें लेटे-लेटे भी समझ आ गया, ठीक है? क्योंकि हम वही निकाल रहे हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पूछते ही पूछते हैं। भक्ति मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है ना? इकोनॉमी में बॉन्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो उस पे बन गया। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे वीडियो बना दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए, तो उस पे वीडियो बना दिया। तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है, उसका अ, जो आपको मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आप खुद से पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सेल्फ बिलीव रखना है। एंड मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मॉक टेस्ट के मार्क्स और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। आई हैव सीन hundreds of aspirants getting 50, 60, 70 marks and qualifying prelims. And I have seen hundreds of thousands of aspirants getting more than 100 in mock test and failing in prelims again and again. There is no correlation, absolutely no correlation between these two. So this is the strategy for last 30 days, prelims 2024. And you have to take care of all these points. You have to believe in yourself. Take care. Best wishes.